मैं जितना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी से मसले कम हो जाए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, उतने ही बढ़ते रहते हैं। नेट की तार खींच रहा था मैं, तो उसमें से एक जॉइंट निकल आया, वो दिखाता हूँ, वो टूट गया। ये चेक करें, ये जॉइंट सारा जो है ना टूटा हुआ है, जिसकी वजह से नेट नहीं चल रहा है। और तो और इतना नहीं है भाई कि ये जो राउटर मैं लेकर आया हूँ, ये राउटर भी सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। 5G बोल के उन्होंने 2.5G दे दिया है, तो इसको भी चेंज करवाना है। चले अब मैं शॉप के लिए निकल रहा हूँ, तब तक आप ईद का तीसरा दिन देखें कि तीसरा दिन कैसा गुजरा। मेरी बाइक का साइड कवर एक टूटा हुआ था, तो रास्ते से मैंने जाके वो चेंज करवाया, क्योंकि बाइक बहुत गंदी हो चुकी थी और मुझे उसकी सर्विस भी करवानी थी, इसलिए। कल का बहुत अच्छा दिन गुजरा मेरा, बहुत अच्छी सेल थी, रौनक लगी हुई थी शॉप पे। कल की बदौलत आज जो मौसम है ना, आज गर्म मौसम है, आज गर्मी भी थोड़ी फील हो रही है, और उसके अलावा आज कल की तरह रौनक नहीं है। कल अच्छी खासी रौनक थी, मज़ा आ रहा था। सुबह से लेकर रात तक मैं एक मिनट के लिए नहीं बैठा, मतलब बहुत अच्छा सीन था। और कल ही जो है ना, हमारी सारी आइसक्रीम भी ख़त्म हो गई। ईद के दूसरे दिन एक सुबह आके बैड न्यूज़ मिल गई कि सुबह सुबह जो है ना, एक प्यारे से बच्चे का अब्बू का इंतकाल हो गया। कि वो प्यारा सा बच्चा है, इसके अब्बू का इंतकाल हो गया सुबह ही सुबह। और पिछले साल इसका इससे छोटा वाला भाई था जो छत से गिर के, उसका भी इंतकाल हो गया था। बहुत अच्छे लोग हैं, बट इनके हालात बुरे चल रहे हैं। अल्लाह पाक जो है ना, इनको सब्र अता करे। आज भी मेरा दिल नहीं कर रहा था अच्छे कपड़े पहनने का। गर्मी तो है ही है, उसके साथ साथ जो है ना मेरे जिंदगी में बड़े मसले चल रहे हैं, और खासकर ईद के दिनों में। अभी नया इशू क्या फेस करना पड़ रहा है कि मेरा जो ये फैन है इस शॉप का, वो ख़राब हुआ। ईद से पहले मैंने बनने के लिए दिया शॉप पे। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी मोटर का इशू है, तो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा, ये आपको ईद के बाद फ़ैन मिलेगा। कस्टमर डील करने के लिए मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ से डील करके फिर वापस इस शॉप में आता हूँ। इस शॉप में ये फ़ैन लगा हुआ है, इसके नीचे आके खड़ा हो जाता हूँ। इस ड्रेसिंग करने का यही नुकसान है कि इसमें जो है ना, आपको गर्मी ज़्यादा फील होती है। इस जगह एक बंद हो गया मेरे साथ, मेरी वीडियो चल रही थी और मुझे पता नहीं था कि मेरा माइक बंद हो चुका है। मैंने इतना अच्छा और इतना बड़ा क्लिप बच्चों के साथ बात करते हुए निकाला था। ईद पे जो हमारा पेप्सी का स्टॉक खत्म हुआ है, वो आज ईद के 5वें दिन रिसीव हो रहा है। देखो, फ्रिज खाली है, बाहर से मंगवा के अरेंज किया था, और अभी उसकी गाड़ी आई है, माल उतार रहे हैं वो लोग। तो मतलब ईद वाले दिनों में जो सबसे बुरा काम लगता है ना, मुझे यही लगता है कि ईद में आपको स्टॉक नहीं मिलेगा। तो उससे पहले ही आपको रमज़ान में अपने लिए बहुत सारा स्टॉक जमा करके रखना है। मतलब यार, 1.5-2 लाख रुपए कहाँ से लेकर आए, मतलब इतना स्टॉक कैसे जमा करें हम। मेरा पुराना फ़ैन जो है, जिससे मैंने ठीक होने के लिए दिया था, उसकी मोटर का इशू आया हुआ है। और जब भी मैं उधर जाता हूँ लेने के लिए, तो मुझे कोई ना कोई बहाना बना के बता देते हैं कि भाई अभी हमारा बंदा छुट्टी पे है, ईद थी, वो नहीं आया, मोटर नहीं लेकर आया, वगैरह वगैरह। तो इतने दिन ईद में मैंने ईद का दिन भी गर्मी में गुजार लिया, बट और सब्र नहीं हो रहा था भाई, इसलिए मैं एसके का नया फ़ैन उठा के लेकर आ गया हूँ। ये मैंने कल ही फिट किया है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है, प्यारी हवा दे रहा है। अब इसके अलावा राउटर का एक इशू रह गया है, जो घर चल के सॉल्व करना है। नेट वाले को बुला लिया मैंने, अभी इसकी सेटिंग करवा रहा हूँ। उस सेटिंग इस तरह से होगी कुछ कि हमें यहाँ पे ऊपर वहाँ पे लगवाना है ना वो अपना राउटर, ताकि दोनों पोर्शन में नेट से सही से उसके सिग्नल आए दोनों पोर्शन में। ये वाला 4 एंटीना लेकर आए ZTE का, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बहुत नाजुक सी वायर पे ये फाइबर का नेट चल रहा होता है। यहाँ ये मशीन के ज़रिए दोनों जॉइंटों को आपस में फिक्स कर रहे थे, बहुत ही प्रोफेशनल सीन था। नेट वालों से जॉइंट तो लगवा लिया मैंने, अब मेरा काम बाकी है। यहाँ पे वायरिंग करनी है मुझे, उस खिड़की से यहाँ पे मैं लगाऊंगा राउटर, तो वायरिंग करके अंदर से कनेक्शन लेकर आते हैं। चले फिर शुरू हो जाते हैं। अबे भाई, नीचे के घर बिल्कुल ठीक रहते हैं, नीचे से ऊपर आने में जान निकल जाती है। यहाँ कहीं तारें है, तार निकाल के कनेक्शन करना है। ढूंढूं मैं तार किस जगह पड़ी है। इसको हमने स्टोर रूम बनाया अपना, चादरें वगैरह डाल के, जितनी भी पेटियाँ और फालतू सामान था सबको एक जगह कर दिया हमने। तार कहाँ ढूंढूं, देखिए क्या क्या नहीं है हमारे पास। ये क्या निकला, ये छोटे भाई की
बाइक का काम करता है, तो वो सामान है। माशाल्लाह की तख्तियाँ इनमें हो सकती है। नहीं, ये तो फ्लैट का सामान है सारा। और रखती वायरिंग। नहीं मिल रही भाई, बाहर कहीं रखी हो। यहाँ ये बोर्ड पड़ा है, ये हमारे काम आ सकता है। अच्छा बोर्ड है। और हमें हथौड़ी अभी भी चाहिए, हथौड़ी नहीं है हमारे पास। चीज़ नहीं है। चलो जी, बोर्ड तो मिल गया है और हथौड़ी का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि वायर को क्लिप से सेट करना है। चलो फिर नीचे चले। हथौड़ी भी मिल गई, चलो अब काम स्टार्ट करते हैं। पूरा सेटअप तैयार कर लिया मैंने। ये चेक करें, वाईफाई राउटर, उसके बाद पावर बैंक लगा दिया है। इसकी भी मैंने क्लिप वगैरह लगा के इसको बिल्कुल सेट कर दिया मैंने। मगर अभी फाइनल स्टेप बाकी है हमारा, इसको हमें पावर देनी है। उसके लिए भी मुझे अलग से सेटअप करना है, अंदर से वायर लेकर आनी है। चले वो काम कर लें अभी। ये मुकम्मल हो चुका है, वाईफाई राउटर ऑन हो चुका है और माशाल्लाह से चलना स्टार्ट हो चुका है। कुछ मसले सॉल्व हो चुके हैं जो ईद से अब तक चल रहे थे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। इस व्लॉग को एंड करता हूँ मैं। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगले अच्छे से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं लाइव पे भी आता हूँ, तो मेरे साथ लाइव पे ज्वाइन होने के लिए मैंने पोस्ट की है टाइमिंग अपनी, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।